अपनी इस मैराथन सीरीज में अब बात करते हैं हम भक्ति काल की। हम भक्ति काल के विषय में देखेंगे। भक्ति काल से जो ये मैराथन सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी लेक्चरर और अन्य एग्जामों के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो जितने भी एग्जामों में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ये फटाफट सीरीज है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। मैं इसमें ज़्यादा तथ्यों की बात नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। तो आइए देखते हैं हम अपने इस टॉपिक को। अब बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का जो काल है, जो समय है 1375 से कब है 1700 विक्रम संवत तक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नामकरण के विषय में। नामकरण विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है, तो देखते हैं किस किस ने क्या कहा है। प्रथम बात करेंगे हम किसके, पूर्व मध्यकाल का है रामचंद्र शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जी ने। स्वर्ण युग कहा है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। भक्ति युग कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। मध्यकाल या विकास काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त जी ने। संत काव्य परंपरा कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं हम जो नामकरण के संबंधित हैं। पूर्व मध्यकाल का है रामचंद्र शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल का है रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जी ने। स्वर्ण युग कहा है, बार बार पूछा जाता है स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तब भी भक्ति काल को, या स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा है, तो किसने कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। माध्यमिक काल का है गणपति चंद्रगुप्त जी ने। भक्ति युग कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। मध्यकाल का है मध्यकाल या विकास काल का है गणपति चंद्रगुप्त जी ने। संत काल का है आपके राम कुमार वर्मा जी ने। अब बात करते हैं हम आगे वाले। अब हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किसको कहा गया है, आपके भक्ति काल को कहा गया है। भक्ति से संबंधित सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके किसके, श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें, श्वेतर उपनिषद में मिलता है। जो मत हैं भक्ति काल से संबंधित जो मत हैं उनको देखते हैं। ग्रियर्सन जी का मत है भक्ति क्या है, ईसाइत की देन है। बार बार पूछा जाता है भक्ति किसकी देन है, ईसाइत की देन है। किसने कहा है, ग्रियर्सन जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भक्ति इस्लामी आक्रमण या बाहरी आक्रमण की देन है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है भक्ति काल के संबंधित में, इनका जो कथन है जो भक्ति है वो इस्लामी आक्रमण या बाहरी आक्रमण की क्या है, देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही क्या है, भक्ति है। इन्होंने माना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने माना क्या, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है किसको, भक्ति काल को। अब हम बात करते हैं संप्रदाय के विषय में। भक्ति काल से जो संप्रदाय हैं या हिंदी साहित्य से संबंधित जो संप्रदाय हैं उनके विषय में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के विषय में बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद है और जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय है। रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद है और जो संप्रदाय है कौन सा है, श्री संप्रदाय है। अगले हैं मध्वाचार्य, इनका सिद्धांत है कौन सा, द्वैतवाद है और जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य का है कौन सा है, द्वैतवाद, और संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय। अगली बात करते हैं हम किसकी, अगली बात करते हैं हम विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने माना है क्या, देखते हैं। विष्णु स्वामी के जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद है, जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय है। इन्होंने क्या माना है, भगवान के अवतार को नृसिंह अवतार माना है, नरसिंह अवतार माना है। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है कौन सा, शुद्धाद्वैतवाद है। सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद है, संप्रदाय है कौन सा है, रुद्र संप्रदाय है। सिद्धांत कौन सा है, शुद्धाद्वैतवाद है, रुद्र संप्रदाय है। जो भगवान का अवतार मानते हो क्या मानते हैं, नरसिंह अवतार मानते हैं। अगला जो संप्रदाय आपके कौन सा है, निम्बकाचार्य हैं, जो ऋषि हैं। इनका सिद्धांत है द्वैतवाद या भेदाभेदवाद। जो निम्बाकाचार्य जी का जो सिद्धांत है द्वैतवाद या भेदाभेदवाद है। इनका जो संप्रदाय है वो आपके कौन सा है, सनकादिक संप्रदाय है। ये जो राधा कृष्ण के युगलोपासक है, राधा कृष्ण की युगलोपासक मूर्ति की पूजा करते हैं, कौन से, निम्बकाचार्य जी। जिनका जो संप्रदाय है शुद्धाद्वैतवाद वाला, सन का जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद या भेदाभेदवाद है। जो संप्रदाय है क्या है, सनकादिक
संप्रदाय है। अगले जो आपके कवि हैं, वो जो अगले जो रचनाकार हैं वो हैं आपके कौन से, वल्लभाचार्य। इनका जो संप्रदाय है कौन सा है, सुत्ता द्वैतवाद। जो विष्णु स्वामी हैं ये वल्लभाचार्य के क्या हैं, गुरु हैं, तो इनका संप्रदाय भी कौन सा है, सुत्ता द्वैतवाद। पुष्टि मार्ग प्रसिद्ध ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी का है, अणुभाष्य और सुबोधनी टीका है। अगले जो आपके जो साहित्यकार वो हैं स्वामी हरिदास। इनका जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास का संप्रदाय कौन सा है, सखी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। स्वामी हित हरिवंश का है, राधा वल्लभ संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु का है, गौड़ीय संप्रदाय है। और जो आपके रामानंद का है, रामावत संप्रदाय है। रामानंद का कौन संप्रदाय है, रामावत संप्रदाय। शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है अद्वैतवाद है। शंकराचार्य जो सिद्धांत है अद्वैतवाद है। अब याद रखना इनमें से आप लोगों ने दो चार जो महत्वपूर्ण है, रामानुज का है विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण है ये वाला। और ये द्वैतवाद वाला भी महत्वपूर्ण है। वैसे सारे संप्रदाय महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, पर याद रखने आपने शंकराचार्य जी वाला द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, और आपके रखने याद कौन सा है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और ये पुष्टि मार्ग वाला। और जो ये वाले हैं आपके निम्बकाचार्य जी वाले हैं द्वैतवाद। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है स्वामी हरिदास, जो हरिदास है इनका जो सखी संप्रदाय है, ये भी पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने किसकी ओर, अगले सेशन की ओर। जो भक्ति काल का जो विभाजन है दो आधारों पे किया गया है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में आते हैं, निर्गुण बांटा गया है दो में, और सगुण भी बांटा गया है दो में। तो जो निर्गुण है उसके दो हैं, संत काव्य परंपरा, ज्ञानाश्रय, या दूसरा है आपके कौन, प्रेम धारा या प्रेम मार्गी परंपरा, या अन्य नाम भी है उनके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संत काव्य परंपरा की और ज्ञानाश्रय शाखा की, निर्गुण काव्य धारा से जो संबंधित है। सबसे पहले कवि हैं आपके कौन से हैं, सबसे पहले कवि हैं आपके कौन से, कबीरदास जी, जो आपके एलटी के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। कबीरदास जी का जन्म हुआ है 1398 में लहर तारा तालाब काशी नामक स्थान में। इनकी जो मृत्यु हुई है मगहर में हुई है 1518 ईस्वी में। जो समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके गुरु हैं रामानंद। मुसलमानों द्वारा माना गए इनके गुरु कौन है, शेख तगी हैं। पालन पोषण किया कबीरदास जी का नीरू और नीमा नामक दो दंपति ने। नीरू हैं इनके पिता और नीमा है कौन, माता। पत्नी है लोई है और धनिया है। कहीं कहीं लोई लोई लिखा होगा, मेरे को मिला है एक जगह, तो वहाँ मैंने दोनों ही लिख दिया, मेंशन कर दिया है। लोई और धनिया क्या है, पतली संतान पत्नी है। संतान हुई हैं दो, एक जो पुत्र है उनका नाम कमाल है और जो पुत्री है उनका नाम है कमाली। जो इनकी रचनाएं हैं बीजक है। बीजक का संकलन किया है किसने, धर्मदास जी ने। बीजक तीन भागों में विभक्त है, साकी, सबद और रमेनी। साकी दोहों में है, सबद पदों में है और रमेनी किस में है, चौपाई में है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली नाम से संकलित किया है। कबीर के जो ग्रंथ हैं उन्हीं सभी को, बीजक को कबीर ग्रंथावली के नाम से क्या किया है, संकलित किया है। जो कबीरदास के जो भाषा से संबंधित जो मत हैं, आइए सब उनको देखते हैं। जो भाषा से संबंधित मत हैं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जो भाषा है वो मानी है सद्दुकड़ी भाषा मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास भाषा क्या मानी है, सद्दुकड़ी भाषा मानी है। श्याम सुंदर दास ने मानी है पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा क्या मानी है, पंचमेल खिचड़ी मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर, वाणी का डिक्टेटर कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको, कबीरदास जी को। डॉक्टर वचन सिंह ने कहा है संत भाषा कहा है किसकी भाषा को, कबीरदास जी की भाषा को। अब आइए कुछ अन्य संत कवि देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम रेदास की। रेदास की बात करेंगे, रेदास या रविदास। रविदास की जो पंक्तियां हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम लोग भी बार बार कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, सॉरी।
मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम भी बार बार कहते हैं ना इसको। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगली जो इनकी पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो कौन सी हैं आपके, वो हैं आपके, अगली जो पंक्तियां हैं वो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जो रेदास की अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। गुरु नानक देव की जो गुरु, अब बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ है तलवंडी लाहौर में हुआ है 1469 में। इनकी जो रचना है जपू जी है, नसीहतनामा है खड़ी बोली में। नसीहतनामा किस में लिखा है, खड़ी बोली में। एक रचना इनकी कौन सी की, जपू जी। अगले जो कवि हैं आपके कौन हैं, दादू दयाल है। इनका जन्म हुआ है अहमदाबाद गुजरात में, कब, 1544 में। इनकी रचना है अंगबधु हरडे बाणी। जो इनकी उपाधि है दुनिया नामक उपाधि दी है। इनको क्या दिए है, दुनिया की उपाधि दी है। किसको, दादू दयाल जी को। इनकी रचना है दादू दयाल की अंगबधु हरडे बाणी। अगले जो कवि हैं आपके कौन से हैं, मलुकदास है। मलुकदास की जो रचनाएं हैं वो है ज्ञानबोध, अवधि भाषा में सुख सागर, बारह खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रजलीला। मलुकदास की रचनाएं हैं ज्ञानबोध, अवधि भाषा में है सुख सागर, बारह खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रजलीला। अगले कवि हैं सुंदरदास हैं आपके कौन से, अगले कवि सुंदरदास। इनका जन्म हुआ धौसा जयपुर में 1596 में। इनकी जो रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। सुंदरदास की रचनाएं कौन सी है, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। अब ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, संत काव्य परंपरा के कवि कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। संत काव्य परंपरा ज्ञान आश्रय, एक हैं कबीरदास जी, कबीरदास हैं, रेदास हैं संत काव्य परंपरा के। गुरु नानक देव हैं, दादू दयाल है, मलुकदास हैं। कौन कौन से, कबीरदास, रेदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलुकदास। अगली बात करते हैं हम कौन से, सूफी काव्य धारा। जो निर्गुण धारा दो बांटी ना, एक सूफी में और एक प्रेमाश्रय में। सूफी या प्रेमाश्रय एक ही है, संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा ये बांटे हैं दो भागों में। अब बात करते हैं हम सूफी काव्य धारा के विषय में। और सूफी काव्य धारा के विषय में बात करेंगे हम। प्रतिनिधि कवि हैं सूफी काव्य परंपरा के कौन है, जायसी हैं। पहली रचना हम असायत हैं, एक कवि कौन है, असायत। इनकी रचना है हंसावली। जो इसका नायक है वो कौन है, राजकुमार है। असायत की जो रचना है हंसावली है। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन है, जो लोअर कथा भी कहा जाता है। चंदायन को क्या कहा जाता है, लोअर कथा। जो चंदायन की भाषा है अवधि है। प्रथम सूफी कवि कौन है, प्रथम सूफी कवि माना है मुल्ला दाऊद को। और जो रचना है वो कौन मान, चंदन, जो चंदायन है। अब राम कुमार वर्मा जी ने माना है, जो सर्वाधिक सर्वमान्य मत है ये वाला। अगर पूछा जाए प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। ये दिख नहीं रहा होगा साहब, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रथम सूफी कवि कौन है, मुल्ला दाऊद है। और प्रथम रचना सूफी रचना कौन सी है, चंदायन है। राम कुमार वर्मा ने माना है सर्वमान्य मत है। ईश्वरदास हैं आपके सूफी काव्य परंपरा से संबंधित। इनकी रचना है सत्यवती कथा, जिसके नायक हैं ऋतुपर्ण। ईश्वरदास की जो रचना है सत्यवती कथा है, इसके नायक कौन है, ऋतुपर्ण है। कुतुबन की है मृगावती, मंजन की है मधुमालती, और नंददास की है रूप मंजरी, और उस्मान की है चित्रावली। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम एक बार। असायत है हंसावली, असायत की है हंसावली। मुल्ला दाऊद की है चंदायन या लोअर कथा। ईश्वरदास की है सत्यवती कथा। कुतुबन की है मृगावती, मंजन की है मधुमालती, नंददास की है रूप मंजरी, उस्मान की है चित्रावली। चित्रावली तक हो गया। अब देखते हैं हम अगले रचनाकार। अगले हैं आपके कौन से, शेख नबी। शेख नबी की जो रचना है उसका नाम है ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना का नाम क्या है, ज्ञानदीप। नूर मोहब्बत की है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। नूर मोहब्बत की रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार है जो एलटी में भी लगे हुए हैं, उत्तराखंड एलटी में, वह है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का जो जन्म हुआ है 1492 अमेठी जायस नगर यूपी में हुआ है। कहाँ से हो, 1492
ईस्वी में हुआ है, अमेठी जयसनगर यूपी में। जो इनके गुरु हैं शेख मोहिदी हैं, जो समकालीन थे, शेर शाह के समकालीन थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत है, अखरावट है, कहानावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है। इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, कहानावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा। आखिरी कलाम में क्या किया गया? कयामत का वर्णन किया गया। पूछा जाता है बार बार, जो जायसी जी की जो ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है? तो आप सीधे सीधे कौन सा लिखेंगे? ये आखिरी कलाम। और इनकी जो महत्वपूर्ण, जो ख्याति का जो मुख्य आधार है वो कौन सी रचना है? पद्मावत है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सूफी महाकाव्य कहा गया है किसको? पद्मावत को। भाषा है अवधी, शैली है मसनवी शैली और खंड है 17। पद्मावत के जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सूफी काव्य कहा गया है किसको? पद्मावत को। भाषा कहा गया है अवधी, शैली है मसनवी, खंड है 57, 57। नायक हैं रत्नसेन, चित्तौड़ के राजा। नायिका है पद्मावती, जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी हैं। अब अगली बात करते हैं हम सगुण काव्य धारा के बारे में। सगुण काव्य धारा। अब सगुण काव्य धारा में बात करेंगे हम। सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा में। जो रामाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास हैं, कृष्णाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रामाश्रय शाखा के बारे में। जो रामाश्रय शाखा है, पहले कवि कौन से हैं? आपके अग्रदास जी हैं। पहले कवि कौन है? अग्रदास जी हैं। दिख नहीं रहा होगा साहब, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो आप। अग्रदास की जो पुस्तक है अष्टायाम है, रामाष्टायाम भी कहा जाता है। एक दूसरी पुस्तक है ध्यान मंजरी है। ईश्वरदास की रचना है भरत विलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा। ईश्वरदास की जो रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा। नाभादास की रचना है अष्टायाम, भक्तमाल। भक्तमाल प्रथम जीवनी कहा गया है। जो नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी कहा गया है भक्तमाल को। अगले कवि हैं आपके कौन से? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की जो रचना है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ है 1532, बांदा जिला, राजपुरा गांव, यूपी में। अब कहीं सी ही लिखा होगा तो ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। जिनका जन्म हुआ है 1532, बांदा जिला, राजपुरा गांव, यूपी में। इनकी जो मृत्यु हुई 1623 में हुई, काशी के अस्सी घाट में। बचपन का नाम इनकी, जो तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला था। इनके पिता का नाम जो आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी कौन है? रत्नावली। पत्नी कौन है? रत्नावली। पालन पोषण किया है तुलसीदास का मुनिया नामक दासी ने। गुरु है नरहरियानंद। उपनाम जो तुलसीदास जी के उपनाम है वाला, पालन पोषण किसने किया? मुनिया नामक दासी ने। और गुरु कौन से हैं? नरियानंद। उपनाम है आपके, उपनाम किन किन उपनामों से जाना जाता है तुलसीदास जी को? तो पहला उपनाम है मानवतावादी कवि कहा गया है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी का जातीय कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लोकमानस का हंस कहा है अमृतलाल नागर ने। और कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। कवि शिरोमणि उपनाम है। अब ये एक बार याद कर लेते हैं। एलटी में है आपके तुलसीदास जी। मानवतावादी कवि कहा जाता है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को। हिंदी का जातीय कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को। लोकमानस का हंस कहा है ये अमृतलाल नागर जी ने कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास जी ने। कवि शिरोमणि भी कहा गया है किसको? तुलसीदास जी को। अब हम बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण रचनाएं, उनको देख लेते हैं। पहली रचना है अवधी भाषा में रामचरितमानस, जो इनकी ख्याति का जो आधार है रामचरितमानस है। बरवे रामायण है अवधी भाषा में है रामचरितमानस, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अवधी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। याद रखने के लिए क्या है? रामायण याद रखना है और मंगल याद रखना है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में।
सबसे बड़ा जो महाकाव्य है रामचरितमानस है, और 7 कांड है इसमें, और 2 साल 7 माह लगे थे इसको लिखने में। जो रामचरितमानस का जो रस है वो शांत रस है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में है, सॉरी, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। तुलसीदास भक्ति भावना को जानने का उत्तम ग्रंथ कौन सी है? विनय पत्रिका है। उत्तम ग्रंथ कौन सा है? विनय पत्रिका है। और तुलसीदास की अगर भावनाओं को जानना है, भक्ति भावनाओं को जानना है, तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? विनय पत्रिका। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रज भाषा में है, जो इनकी जो रचनाएं हैं ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोहावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, रामाज्ञ प्रश्नावली है, वैराग्य संदीपनी है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका तुलसीदास की भक्ति भावना को जानने का क्या है? उत्तम ग्रंथ है। अब बात करते हैं हम कृष्णाश्रय शाखा के जो कवि हैं उनके विषय में। आइए देखते हैं कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो कृष्णाश्रय शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म हुआ है एलटी से, आपके एलटी सिलेबस में है, 1478 ईस्वी में हुआ। रुनकता सीही में हुआ इनका जन्म, रुनकता गांव या सीही में। निधन हुआ है 1583 में पारसौली में। इनके जो गुरु हैं आपके कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। उपनाम कहा जाता है इनके जो सूरदास जी के उपनाम है वास्तव सम्राट, जीवोत्सव का कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, जीवोत्सव का कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। खजन नयन कहा है अमृतलाल नागर ने। अष्टचाप कहा है, अष्टचाप और पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है किसको? सूरदास जी को। अब उपनाम देख लेते हैं हम अभी एक बार दोबारा से। वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है सूरदास जी को। जीवोत्सव का कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को। खजन नयन अमृतलाल नागर जी ने कहा है सूरदास जी को। अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार, अष्टछाप का जहाज या पुष्टिमार का जहाज कहा गया है सूरदास जी को। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम रचना है आपके सूर सागर है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। साहित्य लहरी है, भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत परंपरा के जनक माने जाते हैं कौन से? सूरदास जी। ये पिछली बार एलटी में एग्जाम में पूछा गया था, भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित प्रश्न। इनकी जो रचनाएं हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर सागर है ब्रज भाषा में, साहित्य लहरी है, भ्रमर गीत है, और भ्रमर गीत परंपरा के जो जनक हैं सूरदास जी हैं। अगले कवि हैं आपके कौन? नंददास। नंददास का जन्म हुआ है 1533 में राजपुरा गांव। शुक्ल का कथन है, शुक्ल ने कहा है इनके विषय में, नंददास जी के विषय में, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया किसने कहा है? शुक्ल जी ने। किसके विषय में कहा है? नंददास जी के विषय में। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो रास पंचाध्याय है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं कौन सी? रास पंचाध्याय है जो रोला छंदर में लिखी गई है, जो सिद्धांत पंचाध्याय है, रस मंजरी है, रूप मंजरी है, भंवर गीत है। भ्रमर गीत है सूरदास का और भंवर गीत है किसका? नंददास का है। इनकी रचनाओं को फिर देख लेते हैं हम एक बार। रास पंचाध्याय है, रोला छंद में है, नंददास जी की। सिद्धांत पंचाध्याय है नंददास जी की। रस मंजरी है नंददास जी की है। रूप मंजरी और भंवर गीत। अगले जो कवित्री है हमारी मीराबाई, जो आपके एलटी की सिलेबस से संबंधित है। 1498 में इनका जन्म हुआ है चौकड़ी गांव राजस्थान। मीरा जी का जो जन्म हुआ है 1498 में चौकड़ी गांव राजस्थान में हुआ। इनका पिता का, जो इनके पिता का नाम है वो रत्न सिंह है, और पति कौन है? भोजराज। और गुरु इनके कौन है? रैदास हैं। गुरु कौन है? रैदास है। इनके जो रचनाएं हैं, राग गोविंद है, गीत गोविंद का टीका है, नरसिंह जी का मायरा है। जिनकी रचनाएं हैं मीराबाई की, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा। रसखान अगले कवि हैं आपके कौन से हैं? रसखान। अगले कवि कौन से हैं? रसखान। अब देख लेते हैं हम रसखान के विषय में देख लेते हैं। जो रसखान का जन्म हुआ है 1533 में हुआ दिल्ली। मूल नाम क्या है? सैयद अब्राहिम है। इनके जो गुरु हैं रसखान जी के वो कौन है? विठलनाथ हैं। जो रचनाएं हैं सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, प्रेम लीला है, दान लीला है, अष्टायाम है।
रस खान की रचनाएं हैं सुजान रस खान है, प्रेम वाटिका है, प्रेम लीला है, दान लीला है, अष्टायाम है। और अगले कवि हैं आपके कौन से, रहीम दास जी हैं। इनका जन्म हुआ 1556 ईस्वी लाहौर में। मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। जो अकबर के दरबार में जो कवि थे, नवरत्नों में शामिल थे। कौन से, रहीम दास जी भी शामिल हैं नवरत्नों में अकबर के। इनका जो मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना है। आश्रयदाता कौन थे, अकबर। इनकी जो रचनाएं हैं, बरवे नायिका भेद है, सिंगार सोरठ है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्याय है। रहीम दास की रचनाओं का जो मुख्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। एक है बरवे नायिका भेद है, सिंगार सोरठ है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्याय है। रहीम दास की जो रचनाएं हैं, बरवे नायिका भेद है, श्रृंगार सोरठ है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्याय है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। तुलसीदास के विषय में इन्होंने कहा है, क्या कहा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। किसने कहा है, रहीम दास ने कहा है। किसके विषय में, तुलसीदास जी के विषय में। अगले हैं हम नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित है। अगले कवि हैं आपके चतुर्बुद्ध दास हैं, जिनकी रचना है द्वादश यश। श्री भट्ट की है युगल शतक। नरोत्तम दास का है सुदामा चरित है। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। चतुर्बुद्ध दास की रचना है द्वादश यश। और श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। अब देख लेते हैं हम, आइए। और रीतिकाल का रीतिकाल से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से, एक किस काव्य धारा से संबंधित कवि हैं, ये पूछे जाते हैं बार बार। संत काव्य धारा के तो मैंने बता दिए थे। अब बात करते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। संत काव्य या ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीर दास जी हैं, रैदास हैं, रविदास हैं, गुरु नानक देव हैं, दादू दयाल हैं, मलुक दास है और सुंदर दास हैं। किसके, संत काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रय काव्य परंपरा के कवि। अब बात करते हैं हम सूफी काव्य प्रेमाश्रय काव्य धारा के कवि। मुख्य कवि असायत है, मुल्ला दाऊद है, ईश्वर दास है, कुतुबन है, मज्जन है, नंददास है, उस्मान है, शेख नबी है, नूर मोहम्मद है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये किससे, ज्ञानाश्रय या ये हैं आपके किससे, प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा से संबंधित कवि। अगली बात करते हैं हम कौन से, रामाश्रय शाखा से संबंधित कवि। रामाश्रय शाखा से संबंधित कवि हैं जो प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास हैं। अगले कवि हैं रामाश्रय शाखा के, अग्रदास है, ईश्वरदास है, नावादास है, तुलसीदास है। कौन कौन से कवि हैं जो रामाश्रय शाखा से जुड़े हुए हैं, अग्रदास, ईश्वरदास, नावादास और तुलसीदास। और कृष्णाश्रय शाखा से संबंधित कवि हैं, प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, और सूरदास हैं, नंददास है, मीराबाई है, रसखान है, रहीम दास है, नरोत्तम दास है, चतुर्बुद्ध दास और श्री भट्ट हैं। कृष्णाश्रय शाखा से संबंधित कवि कौन से हैं, सूरदास है, नंददास है, मीराबाई है, रसखान है, रहीम दास है, नरोत्तम दास है, चतुर्बुद्ध दास है और श्री भट्ट है। ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसमें बार बार दोहरा रहा हूँ। तो ये सेशन हमारा होता है कंप्लीट। अगली बात करेंगे हम किस पे, रीतिकाल पे।